श्री राधे। हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों, आप सभी आनंद ले रहे हैं संगीत और सत्संग का। जो संगीत और सत्संग की गंगा बह रही है, आपके साथ साथ मैं भी गोते लगाता हूँ। मुझे भी बड़ा आनंद आता है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। आपके बीच में बड़ा ही सुंदर भजन लेकर के आया हूँ, निर्गुण भजन। जाए कुछ भी नहीं साथ है, सब होगा यही खाक है। सब कुछ यही खाक हो जाएगा, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। चाहे महल अटारी कितने भी सुंदर सुंदर बना। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कर्तव्य का पालन यानी कर्तव्य के महत्व, यानी बड़ी स्पष्ट शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूं, यानी जो अपने जीवन में कर्तव्य के साथ पालन करते हैं ना, उनका महत्व बहुत ऊंचा होता है, उनका सम्मान, उनका दर्जा बहुत ऊंचा होता है। बताया जाता है कि मद्रास प्रांत में एक रेल का पाइटमैन था। एक दिन वह पॉइंट पकड़े खड़ा था। दोनों ओर से दो गाड़ियां पूरी तेजी से साथ आ रही थी मेरे सच। बिना दृष्टांत की पुष्टि नहीं होती है। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। इसी समय भयानक काल यानी जो काला सर्प आकर के उसके पैरों में लिपट गया। सर्प देख करके वह पॉइंटमैन जो था डरा। उसने सोचा मैं सांप के हटाने के लिए पॉइंट छोड़ देता हूं तो गाड़ियां भिड़ जाती हैं और हजारों नर नारियों यानी उनको प्राण चले जाएंगे, वो मारे जाएंगे। भगवान ने उसे सद्बुद्धि दी। क्षण भर में ही उसने निश्चय कर लिया कि सर्प चाहे मुझे डस ले, अरे मैं अकेला ही तो मरूंगा, लेकिन अगर मैंने पॉइंट छोड़ दिया तो हजारों व्यक्ति, हजारों मनुष्य मारे जाएंगे, नर नारी मारे जाएंगे। ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब तो मैं इनकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। ऐसा सोच करके वो अपने कर्तव्य पर अगिड़ रहा, यानी डटा रहा। उसने वो पॉइंट नहीं छोड़ा। दोनों गाड़ियां अपने अपने रास्ते पर और इधर उधर होकर के निकल गई। जब गाड़ियां निकल गईं, इसके बाद में क्या होता है, गाड़ी की भरी आवाज से डर करके वो सांप भी उसका पैर छोड़ करके धीरे धीरे भाग गया। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। अगर तू किसी की जान बचाएगा तो तेरी जान बचाने के लिए, तेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए ऊपर वाला तैयार है। कर्तव्य निष्ठा से उसने हजारों प्राणियों के प्राण बचाए, जान बचाई। उसका बड़ा आदर और सम्मान किया गया रेल कर्मियों के द्वारा। उससे बहुत अच्छा लगा। अब तो उसका जीवन बदल गया। वो अच्छे ऐसे ही कार्य करने लगा। तो हमें भी अपने जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ यही राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा। कुछ साथ लेकर के नहीं जाएंगे, अच्छे विचार, अच्छे काम ही जाएंगे। और सुनते हैं इस भजन को, क्या बताया है। आप सुन रहे हैं निर्गुण भजन। सब कुछ यही खाक हो जाएगा भैया। एक बात बड़ी ही सुंदर बताई गई है। कवि ने कलम को उठाया और कितना सुंदर निर्गुण भजन लिखा, सुनिएगा। हो जाए कुछ भी नहीं साथ है, हो जाए कुछ भी नहीं साथ है, सब होगा यही खाक है,
सब होगा यही खाक है। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो सब नाशवान है। सब 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर 5 तत्वों में मिल जाएगा। हो जाए कुछ भी नहीं साथ है, हो जाए कुछ भी नहीं साथ है, सब होगा यही खाक है, सब होगा यही खाक है। क्या करना है भैया? एक बात अपने जीवन में याद रखना, बिगड़ी बात जभी बनेगी जब हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। हरि भजन ना किया, शुभ कर्म ना किया, हरि भजन ना किया, शुभ कर्म ना किया। भटकता फिरा दुनिया में, हरि भजन ना किया, शुभ कर्म ना किया, हरि भजन ना किया, शुभ कर्म ना किया। सत्संग कोई बुरा नहीं, लेकिन भटक रहा है इंसान, कभी किसी सत्संग में, कभी किसी सत्संग में। जब ऐसा करते हैं तो हमें कभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। हो कैसे बिगड़ी बने बात है, हो कैसे बिगड़ी बने बात है, सब होगा यही खाक है, सब होगा यही खाक है। अगर बिगड़ी बात बनानी है प्यारे, तो रास्ता एक चुन लो। नाम अनेक हैं, लेकिन नाम अनेक हैं, लेकिन ईश्वर एक है। ऐसे ही सत्संग अनेक हैं, यानी रास्ते अनेक हैं, लेकिन जाना सबको वही है। इसलिए रास्ता एक चुनो। और क्या बताया है? पाप करता रहा, जेब भरता रहा, पाप करता रहा, जेब भरता रहा। पाप करते हुए अगर हमने धन कमाया, वो किसी काम का नहीं है। पाप करता रहा, जेब भरता रहा, पाप करता रहा, जेब भरता रहा। हो तेरी बिगड़ी सभी साख है, हो तेरी बिगड़ी सभी खाक है, सब होगा यही खाक है, सब होगा यही राख है। दुनिया में जब हम
हम अच्छे काम नहीं करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, गलत संगत में रहते हैं, तो क्या होता है, हमारी साख यानी हमारी बात बिगड़ जाती है। कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करता है, कहता है कि ये तो बकता रहता है, इसकी बातों पर कोई विश्वास मत करो। कुछ कर ले यतन ओढ़ जाए कफन, कुछ कर ले यतन ओढ़ जाए कफन। प्यारे कुछ जाने का यतन कर ले, एक कफन ही उड़ाया जाएगा जब जाएगा दुनिया से। हो कुछ कर ले यतन ओढ़ जाए कफन, कुछ कर ले यतन ओढ़ जाए कफन। होगी एक मुट्ठी बस राख है, होगी एक मुट्ठी बस राख है, सब होगा यही खाक है, सब होगा यही खाक है। हो जाए कुछ भी नहीं साथ है, हो जाए कुछ भी नहीं साथ है, सब होगा यही खाक है, सब होगा यही खाक है, सब होगा यही खाक है। मेरे सभी छोटे बड़े सत्संग के प्रेमियों, परम आदरणीय सम्मानीय बुजुर्ग संत समाज, आपका ये आशीर्वाद, आपका ये स्नेह, आपका ये प्रेम मेरे जीवन में मुझे एक नई दिशा देता है, एक अच्छी शिक्षा देता है। ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे। ये संगीत और ये सत्संग निर्गुण भजनों के द्वारा जो आप सुन रहे हैं, ये आपके जाने पहचाने योगेश महाराज जी। मैं कोई बड़ा वक्ता नहीं हूं, बहुत ही छोटा ज्ञान हूं, लेकिन फिर भी आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, जो आपके हैं बीच में आप तक ये टूटे फूटे शब्द लेकर के आप तक पहुंचाता हूं। हे दीन दयाल दया करके भवसागर से कर पार मुझे। सुनिएगा, सफलता के लिए श्रद्धा के साथ श्रम भी होना चाहिए। अगर हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता के साथ में श्रम भी जरूरी है और श्रद्धा भी जरूरी है। श्रद्धा का मतलब होता है यानी अटूट विश्वास। क्या? अटूट विश्वास। सुनिएगा, एक ग्रामीण बैलगाड़ी लिए कहीं जा रहा था मेरे भाई। एक नाले की कीचड़ में उसकी गाड़ी के पहिए धंस गए। ग्रामीण बैलगाड़ी से उतर पड़ा। जब उतरा, पास की भूमि पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। क्या करने लगा? हनुमान चालीसा का। नासै रोग हरै सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो ला। सुनिएगा, जब वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, हनुमान जी को पुकारने लगा, एक पाठ करता है और फिर प्रार्थना करता है, हनुमान जी मेरी बैलगाड़ी को कीचड़ से निकाल। अब बहुत देर हो गई, हनुमान जी दिल में विचार करने लगे, क्या किया जाए। ग्रामीण की श्रद्धा सच्ची थी, उसका पाठ प्रार्थना क्रम पर्याप्त चलता रहा।
अंत में हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए और बोले, अरे भले आदमी, देवता आलसी और निरुद्ध होगी की सहायता नहीं करते। मैं इस प्रकार लोगों के छकड़े निकाला करूं तो संसार के लोग यानी उद्योगहीन हो जाएं। हैं? देवी सहायता पाने के लिए श्रद्धा के साथ श्रम भी बहुत ही जरूरी है भैया। समझाने लगे हनुमान जी उसे, अगर मैं यही काम करता रहूं तो फिर तो मेरा तो हाँ हो गया। अरे भैया आपकी श्रद्धा सच्ची है, लेकिन श्रद्धा के साथ में आप श्रम भी करो। जब श्रम करोगे तो अवश्य आपकी गाड़ी ये निकल जाएगी कीचड़ से। देवता आपके सुनते हैं, सहायता करते हैं, लेकिन श्रम कर्म आपको करना पड़ेगा। अब तो उसने जब इतने वचन सुने, बैलों को ललकारा और उसने पीछे से धक्का दिया, धीरे धीरे से आज वो कीचड़ से गाड़ी निकल गई। तो आप जब श्रम करोगे ना तो भगवान आपकी सहायता अवश्य करेंगे शक्ति के द्वारा। भगवान ने उनके बैलों में दम यानी ताकत दी और बैल गाड़ी को लेकर के आगे निकल। श्रद्धा के साथ में श्रम भी बहुत ही जरूरी है, जब ही हमें अपने जीवन में सफलता मिलेगी। आइए इस भजन को सुनते हैं। तो आप सुनने हैं संगीत और सत्संग की ये चर्चा। आइए इस भजन के द्वारा क्या बताया गया है। हे दीन दयाल दया करके भव सागर से कर पार मुझे। हे हितकारी, हे सर्वव्यापक भगवान, आओ हमारी भी सुनो। हे दीन दयाल दया करके भव सागर से कर पार मुझे। क्या बात है। हे दीन दयाल दया करके भव सागर से कर पार मुझे। हरि बोल। बोलिए संत भगवान की जय हो। आप आनंद ले रहे हैं सत्संगी भजन, निर्गुण भजन। है नीर अपार न नीर दिखे कि मधीर धरूं अब मैं मन में। है नीर अपार न नीर दिखे कि मधीर धरूं अब मैं मन में। हे प्रभु मेरी नाव डुबाए रही मग में, शरणागत जान के तार मुझे। हे दीन दयाल दया करके भव सागर से कर पार मुझे। हे हरि, जब मेरी नाव डूब जाए तो मेरा इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है तुम्हारे सिवा। हे आइए और मेरी नाव को पार कर दीजिए।
अरे चाल रही विपरीत हवा, अब चाल रही विपरीत हवा, तुम ही एक हो बचवनहार मुझे। हे दीन दयाल दया करके भव सागर से कर पार मुझे। चल रही है, कैसे भी मुझे इससे बचा लो, कैसे भी मेरी नैया को पार लगा दो। ये ग्राह जलमाही कहीं मुझे मार ना दे, इसलिए हे प्रभु आप ही बचावनहार हो। कुछ हाथ में जोर रहा भी नहीं, हाँ छूट गया सब साथ मेरा, कुछ हाथ में जोर रहा भी नहीं। अब नाथ न देर लगाओ जरा, निज बाह पकड़ के उबार मुझे। हे दीन दयाल दया करके भव सागर से कर पार मुझे। सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा है, इसलिए मुझे पूछना चाहिए तेरे से। तेरा नाम जहाज बड़ा जग में, सब वेद पुराण बतावत हैं। ब्रह्मानंद जपूं दिन रात सदा, प्रभु के लिए प्रेम किनार मुझे। है दीन दयाल दया करके भव सागर से कर पार मुझे। हे दीन दयाल दया करके भव सागर से कर पार मुझे। तो मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, इस सत्संग के महापर्व में बड़ा ही सुंदर दृष्टांत आपके बीच में लेकर के आया हूं। ये निर्गुण भजन उधों कर्मन की गत न्यारी, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो फल बोए वही फल चाखा। एक बात बताई गई है सच्ची मेरे प्यारे, मनुष्य मात्र मोक्ष का अधिकारी है इस दुनिया में। जितने भी जीव है ना, उन सब जीवों में श्रेष्ठ है मनुष्य। मनुष्य शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मिला है। मानव देव को धारण करने के बाद भी अगर हम अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त ना कर सके तो फिर हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे।
प्रत्येक मनुष्य देह के बंधनों से मुक्ति पाकर के पर ब्रह्म में लीन होने का सामर्थ्य रखता है, यदि वह चाहे, और स्वतंत्र भी है, क्योंकि वह ब्रह्मा का ही अंश है, ईश्वर का ही अंश है, और उसमें ही लीन होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही उसका ये सृजन यानी जन्म होता है। परंतु जब तक वह समूचे प्रारब्ध को भोग नहीं लेता है, सुनिएगा ध्यान से प्यारे, भोग नहीं लेता है, और पीछे के अनादिकाली के अनेक जन्म जन्मांतर के संग्रहित संचित कर्म को, असंख्य हिमालय के कर्मों को, ढेर सारे जो कर्म होते हैं उनको जब तक साफ नहीं कर लेता है, जब तक उससे मुक्ति नहीं मिलती है, जब तक उससे दूसरी योनि में जाने का शुभ अवसर नहीं मिलता है। तमाम संचित कर्मों को यानी हमें ज्ञान की अग्नि से भस्म करना है। जो हमारे कर्म को जमा हो जाते हैं प्यारे, उनको हम भस्म कैसे करें, यानी उनके लिए एक ज्ञान है, जो ज्ञान के द्वारा ही हम उन्हें भस्म कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह व निवेदन है, बस इस तरह ही कुशलता के साथ में काम करना ही सुयोग्य बताया गया है, और जीवन में अच्छे कर्म करना ही नेक काम बताया गया है। सुनिएगा इस भजन को, बड़ा ही सुंदर भजन है। हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये कर्मों की गति बड़ी ही न्यारी है। सब कुछ हमें इस दुनिया में अपने कर्मों से मिलता है, और क्या बताया है इस भजन के द्वारा, सुनिएगा। सब नदिया जल भरी रैया, सब नदिया जल भरी रैया, सागर के बिदखारी, उधो कर्मन की गति न्यारी, उधो कर्मन की गति न्यारी। हरि बोल। मेरे प्यारे, इस दुनिया में कर्मों की गति बड़ी ही न्यारी है, सब कुछ कर्मों से मिलता है। सब नदियाँ जल भरी रैया, सब नदियाँ जल भरी रैया, सागर के बिदखारी, उधो कर्मन की गति न्यारी, उधो कर्मन की गति न्यारी। आपको पता है प्यारे, सागर का जल हमेशा खारी रहता है, क्यों? पर एक नदी का जल उसमें जाता है, लेकिन वो भी खारी हो जाता है, नदियों का जल मीठा होता है। ये सब कर्मों का खेल है, क्या बताया है। अरे उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल के ही विधिकारी, कोयल के ही विधिकारी। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को,
कोयल के विधिकारी, कोयल के विधिकारी। ओ सब नदिया जल भरी रैया, सब नदिया जल भरी रैया, सागर कई विधिकारी। ऊधो कर मन की गत न्यारी, ऊधो कर मन की गत न्यारी। सज्जनों, आपने देखा है एक जो बगला होता है उसके पंख श्वेत होते हैं, कोयलकारी होती है, लेकिन उसकी मीठी वाणी होती है। ये सब दुनिया में कर्म से इंसान को प्राप्त होता है, मिलता है। राधे अरे सुंदर नयन दिए मिर्गा को, बन बन फिरते उजारी। हो सुंदर नयन दिए मिर्गा को, बन बन फिरती उजारी, बन बन फिरती उजारी। जय हो। सब नदियाँ जल भरी रैया, सब नदियाँ जल भरी रैया, सागर कई विधिकारी। ऊधो कर मन की गत न्यारी, ऊधो कर मन की गत न्यारी। अरे मूर्ख राजा राज करत ही, पंडित फिरत भिखारी। ऊधो पंडित फिरत भिखारी। किसी को नहीं पता है किसी के नसीब में और किस्मत में क्या लिखा है। अरे मूर्ख राजा राज करत ही, पंडित फिरे भिखारी। ऊधो पंडित फिरत भिखारी। ओ सब नदियाँ जल भरी रैया, सब नदियाँ जल भरी रैया, सागर कई विधिकारी। ऊधो कर मन की गति न्यारी, ऊधो कर मन की गति न्यारी। ऊधो कर मन की गत न्यारी, ऊधो कर मन की गत न्यारी। हाँ तो लीजिए मेरे सत्संग प्रेमियों, क्या बताया है
हमें अपने जीवन में भला करना चाहिए, क्योंकि वो दाता दया निधान है। एक पति पत्नी थे जो आपस में बड़ा प्रेम किया करते थे। कभी उनमें लड़ाई और झगड़ा नहीं होता था, लड़ाई और झगड़ा नहीं होता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उनकी एक पड़ोसन थी, वो हमेशा अपने पति के साथ में झगड़ा किया करती थी, लड़ाई किया करती थी। एक दिन वो अपनी पड़ोसन के पास में आई और कहने लगी, बहन आपके पति बहुत अच्छे हैं, जो कभी आपसे लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं। कहा बहन आपके पास कोई दवा है क्या? कहा बहन दवा तो कोई नहीं। तो फिर? कहा बहन दवा तो है मेरे पास। कहा बहन अभी तो आप मना कर रही थी, दवा है तो फिर हमें भी वो दवा दे दो। हमारे पति बहुत हमसे झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। वो बड़ी समझदार थी, भगवत भक्त थी। उन्होंने एक शीशी मंगाई। कहा बहन एक शीशी लेकर के। शीशी मंगाई और उसमें दवा भर दी और कहा ले जाओ, जब तुम्हारे पति गुस्सा करके तुमसे कुछ कहें तो तुम इस शीशी में से 4 ढक्कन दवा अपने मुंह में डाल लेना। लेकिन विशेषकर ध्यान रखना वो दवा ना बाहर निकले और ना पेट में अंदर जाए, यानी आपको मुंह में ही रखनी है। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन क्या होता है, उनके पति जो पड़ोसी थी, उनके पति बड़े क्रोध में आए और बहुत गालियां देने लगे, बुरा भला कहने। उन्होंने वो दवा की शीशी ली, उसमें से 4 ढक्कन दवा अपने मुंह में डाल ली। अब तो बहुत देर हो गई, जब तक, क्योंकि वो बेचारी चुप रही, मुंह में दवा थी इसलिए कुछ कह नहीं पा रही थी। अब उनके पति उल्टा सीधा कह के और वहां से चले गए, क्योंकि पहले ही उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे पति वहां से जब चले जाएं तो आप उस दवा को फिर पी लेना। अब तो ऐसा ही हुआ, उनका झगड़ा शांत हो गया धीरे धीरे। इस प्रकार से उन्होंने नियम किया था। कहा बहन तुम्हारी ये दवा तो बहुत अच्छी। कहा बहन इस दवा का नाम बताओ। कहा बहन वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं, उसमें दवा ववा कुछ नहीं थी, उसमें तो पानी था। क्या था? पानी था। अरे बहन तुझे नहीं पता है, जब कोई सामने वाला हमें बोले, बुरा भला कहे, हम जब शांत रहें तो वो अपने आप थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा और वो अपने आप चला जाएगा। बहन दवा कुछ नहीं है, उसमें तो पानी था, लेकिन मेरा एक ही कहना है, बोले नहीं तो गुस्सा मरे। जब हम बोलेंगे नहीं तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए मेरे सज्जनों, हमें भला करना चाहिए दूसरों का, दूसरों को अच्छा रास्ता बताना चाहिए। आइए इस भजन के द्वारा समझते हैं। हाँ तो लीजिए मेरे भजनों के प्रेमियों, इस संगीत और सत्संग के महासंगम में इतनी सुंदर बात कही है कवि ने। ओ भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, दाता दया निधान, सबका भला करो।
सबका भला करना चाहिए। अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी होगा। अरे भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। हे मेरे प्रभु, जय हो। अरे तुम हो मातृ पिता हमारे, अरे ये जग चलता तेरे सहारे। हाँ तुम हो मातृ पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे। कि हम तेरी हैं संतान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। हरि बोल। प्रभु आप तो सबके हो, हम भी तुम्हारे हैं, इसलिए हमारे ऊपर दया बनाए रखना। तू दुनिया में सबका सहारा, हो सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। ओ तू दुनिया में सबका सहारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। अरे सकल गुणों की खान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो। हरि मेरे प्रभु, तुम सबको सहारा देने वाले हो, मुझे भी सहारा दीजिएगा, मेरी तरफ भी एक नजर कीजिएगा। हे करुणा निधान। अरे तू सबका है पालनहारा, हाँ सबको मिलता तेरा सहारा। अरे तू सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। अरे हे जगदीश महान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो, भला
सबका भला करो। सुनिएगा, नारायण क्रोध का समय बड़ा बलवान होता है प्यारे। एक बात यहां बड़ी सुंदर बताई गई है, ध्यान से सुनिएगा। पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया। द्रौपदी चीरहरण, और आगे जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था, उसने समय पर क्रोध किया। माता सीता के हरण के समय आने पर मृत्यु दोनों की हुई, किंतु परिणाम स्वरूप एक को बाणों की सया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद मिली। अब आप सोचिएगा, भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। उसका परिणाम भीष्म पितामह बाणों की सया पर लेटे अंतिम समय में, और जटायु प्रभु श्री राम की गोद में। वेद कहता है क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है प्यारे, जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। इसलिए समय पर क्रोध भी करना जायज है। जब क्रोध का समय हो और उस समय आप सहनशीलता दिखाओ तो वो भी है बेकार है। सुनिएगा इस भजन के द्वारा क्या बताया है, ये श्वासें निकल जाएंगी, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुन, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। ये तन की मती है, ये तन की मती है, मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। हम इंतजार करते हैं, लेकिन प्यारे इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। कहेंगे तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी
जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। बिहारे, जिनको तुम अपना समझते हो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे हैं, और तुम्हें मिल ही जाए उनके कभी भरोसे मत रहना। और सुनिएगा, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, अरे हम सोचते काम दुनिया के कर ले। हाँ, कुछ धन कमा कर कुछ नाम कर ले, कुछ धन कमा कर कुछ नाम कर ले। सोचते काम दुनिया के कर ले, कुछ धन कमा कर कुछ नाम कर ले, कुछ धन कमा कर कुछ नाम कर ले। हाँ, फिर एक दिन बनके, फिर एक दिन बनके साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। हम सोचते ही धन कमा लें, प्लॉट ले लें, मकान बना दें, बेटी की शादी कर दें, लेकिन प्यारे क्या पता, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण, बदलता जो क्षण क्षण, व्रति है ये अपनी, कभी ऐसे मन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़, निकल जाएगी छोड़, काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। ये तन की मती है, ये तन की मती है, मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना।